जी सर, अब मौत आ जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, शायद स्थगित हो जाए। अब अगर मौत देने वाले लोग अगर ये सोच के हैं कि अमित को हमको मौत की घाट उतार देना है, सुला देना है, तब तो फिर बातें अलग है सर। लेकिन अमित मौत से डरता नहीं है। अब सर ये मेरा घर है, हम यहाँ के खतियानी है, ये झारखंड हमारा है, और हमें हमारे घर में अगर कोई डराता है, धमकाता है, तो हम डरने वाले नहीं हैं। आज तक न डरे हैं सर, न डरेंगे। हमारी सोच है, सोच के अनुरूप हम करते हैं काम, बेहतर सोच के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और एक बार जो हमने सोच ली सर, तो अपनी सोच के आगे भी नहीं झुकता। हमारा होगा लोगों को जागरूक करना, लोगों को उसके पहचान से अवगत कराना कि आप खतियानी हो, आप में भी वही जोशो जुनून है जो हमारे यहां पर सिद्धू कान्हू का था, चांद भैरव का था, नीलांबर पीतांबर का था, वीर बिरसा का था, शहीद निर्मल महतो का था। तो हम तमाम लोगों को यह बताने का काम करेंगे कि इसी माटी के उपज वो थे और इसी माटी के उपज आप हैं। फिर आपको आज बोका कैसे लोग कह रहे हैं, आपको यह बताने का काम हम करने आए हैं कि आप में वही जोशो जुनून है। हमारे जो लोग थे उनको पहले रोजगार नहीं मिला, आज उनकी उम्र सीमा खत्म हो गई, उनके बच्चे आज दर दर की ठोकरी खा रहे हैं। हमारे विधानसभा में सर हमें देखकर तकलीफ होता है, वैसे बच्चे जो कि आज जिनके हाथों में ताश की गड्डी हुआ करती है, दिन भर ताश खेलते हैं। क्यों? हमने पूछा कि क्यों? वो शाम में दारू पीते हैं, हमने पूछा क्यों पीते हो? उनके जरिए कहा गया सर क्या करें, हम जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे, हो नहीं रहा है, जेएसएससी की तैयारी कर रहे थे, हो नहीं रहा है, सरकार गलत गलत नीतियां ला रही है, हमारे फेवर में कुछ काम नहीं हो रहा है, नियोजन की बात नहीं करती है, सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग दिन में ताश खेलकर अपना समय गुजारते हैं ताकि हमें माँ बाप ज्यादा कमेंट न कर सके। रात होता है सर, नींद नहीं आती है तो हम दारू पीकर सोते हैं। तो ये तो तकलीफ का विषय है सर। हमें भी इस बात का दर्द है कि हमें हमारी पहचान नहीं मिली, हमें हमारा रोजगार नहीं मिला। इसी मुद्दे के साथ में सर हमने पार्टी इसलिए हमने छोड़ा है, पार्टी को त्यागा है। आज जब पार्टी को त्यागा है, छोड़ा है, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि कम से कम हम झारखंड के एक एक तमाम लोगों को, खतियानी लोगों को हम जगाने का काम करें। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आपका स्वागत है। हम फिर से एक मुद्दे पे बात करेंगे सिल्ली के पूर्व विधायक से, लेकिन उससे पहले आपको हम बताते चले, जैसा कि हमने पिछले खबर के एंड में कहा था कि झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए बनेगा इतिहास। भाई क्या ऐसा करने जा रहे हैं सिल्ली के पूर्व विधायक? ये बड़ी बात है और ये जो हमें लगता है कि सही में रिकॉर्ड बनेगा। और मुझे तो खैर अभी तक ये पता नहीं है कि अपने पूरे राज्य को लोग दौड़ करके मापे हों और लोगों के बीच तक पहुंचे हों, और प्रतिदिन 21 किलोमीटर, यह नहीं कि 2-4 किलोमीटर दौड़ लिए और लोगों से संपर्क कर लिए, प्रतिदिन 21 किलोमीटर। हम इसके डिटेल में जाएंगे, लेकिन झारखंडियों के लिए क्या यह भी एक मिसाल होगा और झारखंडियों के हित की बात करने वाले अमित महतो का असर सरकार पे भी पड़ेगा? हम आइए बात करते हैं सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो से। अमित जी क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको धन्यवाद सर। आपके माध्यम से हम आपकी बातों को, हमारी बातों को लोग सुनते हैं। सर क्या है कि हमारे इन 22 वर्षों में, जब से हमारा झारखंड अलग हुआ है, 2000 से लेकर 2022 तक, ये 23 का वर्ष हमारा चल रहा है। इन 23 वर्षों में 23 हम छोड़ देते हैं, 22 सालों तक। इन 22 वर्षों में हमें ना हमारी पहचान मिली, ना हमारे लोगों को रोजगार मिला। हमारे लोग आज बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं हमें इसी उम्मीद के साथ में कि भाई हमारी जो, जिसे लोग हमेशा इस आंखों पर बिठाने का काम किए, हेमंत जी की सरकार को, हेमंत जी इन 3 सालों में ये भूल गए कि यहां के खतियानी हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये पीड़ा हमें है, दर्द हमें है। दर्द है, ये दर्द है जो अब छलकेगा। लेकिन ये जो कार्य करने जा रहे हैं, इतना बड़ा जो कार्य करने जा रहे हैं, हमने पिछले खबरों में जिक्र किया था कि भाई स्कॉर्पियो में घूमने वाले, एसी में रहने वाले, उस मिट्टी के घर में रहने वालों की पीड़ा क्या जानते हैं? कई नेता हैं जो कई कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और साथ में वैनिटी वैन भी लेके घूम रहे हैं, या तो एसी होटलों में ठहर रहे हैं, कई बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चल रही है। अमित जी, इतना बड़ा जो आपने ये कदम उठाया, क्या सोच के उठाया? सिर्फ और सिर्फ सर हमें पहचान मिले,
हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, सम्मान मिले, बस इसी उद्देश्य के साथ में, ताकि ये गूंगी बहरी सरकार को ये पता चले कि आज हमारी जो कार्यशैली है कहीं ना कहीं गलत है, इसीलिए लोग आंदोलित है, इसीलिए लोग आज सड़कों पर दौड़ रहे हैं। तो सर 21 किलोमीटर कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि अगर झारखंड हमारा बेहतर मार्ग पर चले तो 21 क्या सर, रोज हम 41 किलोमीटर दौड़ लें, लेकिन 21 किलोमीटर चूंकि हाफ मैराथन होता है सर, हमारी ये सोच है कि रोज के रोज हम 21 किलोमीटर दौड़े और हमें देखकर लोगों को एक उत्साह मिले, जोश भरे, ताकि वो लोग ऐसे ऐसे गलत प्रवृत्ति वाले लोगों को पहचान सके, जान सके, उसका मुंहतोड़ जवाब दे सके। चाहे वो एनडीए की सरकार हो या फिर यूपीए की सरकार हो, एनडीए के लोग हो या फिर यूपीए के लोग हो, या फिर आज सत्ता में बैठे हेमंत जी जैसे लोग हों। तो सर हम दौड़ेंगे, और ये वैनिटी बीन की बात नहीं है सर, हमारे संग कोई वैनिटी बीन चलेगा नहीं, ना ही कोई स्कॉर्पियो चलेगी। हम स्वयं एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा हम जाएंगे सर, मोटरसाइकिल से जाएंगे। और दूसरी बात है, रहने की बात हुई सर, हम किसी वैनिटी वैन में रहेंगे नहीं, ना ही हम किसी टेंट में, एसी वाले घर में टिकने का काम करेंगे। हर एक विधानसभा में सर अमित के चाहने वाले लोग हैं, और उसके घर में हम जाकर वहां पर रहेंगे। उनसे हम चाहेंगे, आग्रह करेंगे कि आप 2 जून का हमें खाना खिला दें और रहने के लिए एक बिस्तर दे दें। आप दौड़ने की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप दिन भर यदि दौड़ते रहेंगे तो फिर लोगों से बात कब करेंगे आप? सर दौड़ना कौन सी बड़ी बात है सर, 21 किलोमीटर हम लोग तो 2 घंटे में तय कर लेते हैं। क्या बात कर? मैक्सिमम सर, अगर दौड़ने की हो तो 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाएंगे मैक्सिमम। उसके बाद का सारा दिन का समय तो हमारा खाली होगा सर। उसके बाद में सर हम लोगों के बीच में जाएंगे। दूसरी बात है कि वहां पर जो पदाधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक के हों या फिर अंचल के हों या फिर हमारे थाना के जो थाना इंचार्ज हों या फिर ओपी के इंचार्ज हों, हम ऐसे तमाम लोगों के पास जाएंगे, आग्रह पत्र लेकर जाएंगे कि आप इस झारखंड प्रदेश की बेहतरी के लिए बेहतर सेवा दें, ताकि हमारा झारखंड समृद्ध हो सके, झारखंड हमारा खुशहाल हो सके, भय भूख भ्रष्टाचार यहां से मिट सके। और एक जो सबसे बड़ा जो हमारा है मुद्दा सर, खतियान के आधार पर पहचान मिले, खतियान के आधार पर नियोजन मिले, मतलब रोजगार मिले, उसको लेकर सर हम हर एक बीडीओ को, हर एक सीओ को हम ये आवेदन देंगे। वो आवेदन होगा, हमारा आग्रह पत्र यहाँ के इस देश के प्रधानमंत्री के नाम पर होगा, राष्ट्रपति के नाम पर होगा, गृह मंत्री के नाम पर होगा कि हमें हमारी पहचान दें, हमें हमारा रोजगार दें, और वो भी खतियान के आधार पर। खतियान के आधार पर ये भी एक जो बात हो रही है वो भी रिकॉर्ड होगी। हालांकि यदि हम बात कर लें कि अभी आप रोजगार की बात कर रहे हैं, यह भी सरकार रोजगार की बात कर रही है, खैर वो बात की बात है, लेकिन ये जो तैयारी है कितने दिनों की है, किस किस जिले की है, कौन से विधानसभा क्षेत्र में आप जाएंगे? सर क्या है कि हमारा सिल्ली विधानसभा में 48 पंचायत हैं। हम तमाम 48 पंचायत में सर 21-21 किलोमीटर दौड़ेंगे, रोज के रोज हर एक पंचायत में हमारा दौड़ होगा। उसके बाद जो हमारा 49वां दिन होगा सर, 49वां दिन भी हमारा सिल्ली होगा। 50वां दिन से हर एक वो विधानसभा जो झारखंड में है सर, चाहे हम रामगढ़ की बात करें, गोमिया की बात करें, या फिर हम बोकारो की बात करें, चंदन क्यारी की बात करें, हम नाला की बात कर ले, जामताड़ा की बात कर ले, दुमका की बात कर ले, या फिर हम पाकुड़ की बात कर ले, मतलब झारखंड के सभी जिलों, झारखंड में जितने भी हमारे विधानसभा 81 विधानसभा हैं सर, हर एक विधानसभा जाएंगे और हर एक विधानसभा में 21 किलोमीटर दौड़ने का काम करेंगे। हर एक विधानसभा के जितने भी वहां पर थाना है, हर एक विधानसभा में जितने ब्लॉक हैं, अंचल हैं, तमाम जगहों पर हम जाने का काम करेंगे सर। 129 दिन जो हमें लगेंगे, निश्चित रूप में संघर्ष हमारा होगा, लोगों को जागरूक करना, लोगों को उसके पहचान से अवगत कराना कि आप खतियानी हो, आप में भी वही जोशो जुनून है जो हमारे यहां पर सिद्धू कान्हू का था, चांद भैरव का था, नीलांबर पीतांबर का था, वीर बिरसा का था, शहीद निर्मल महतो का था। तो हम तमाम लोगों को यह बताने का काम करेंगे कि इसी माटी के उपज वो थे और इसी माटी के उपज आप हैं। फिर आपको आज बोका कैसे लोग कह रहे हैं, आपको यह बताने का काम हम करने आए हैं कि आप में वही जोशो जुनून है जो भगवान बिरसा में हुआ करता था। तो फिर क्यों नहीं हमें हमारा पहचान मिलेगा, क्यों नहीं हमें हमारी रोजगार मिलेगी। आज हम लोग इन 22 वर्षों से वंचित हैं। हमारे जो लोग थे उनको पहले रोजगार नहीं मिला, आज उनकी उम्र सीमा खत्म हो गई, उनके बच्चे आज दर दर की ठोकरी खा रहे हैं। हमारे विधानसभा में सर हमें देखकर तकलीफ होता है, वैसे बच्चे जो कि आज जिनके हाथों में ताश की गड्डी हुआ करती है, दिन भर ताश खेलते हैं,
क्यों? हमने पूछा कि क्यों? वो शाम में दारू पीते हैं, हमने पूछा क्यों पीते हो? उनके जरिए कहा गया सर क्या करें, हम जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे, हो नहीं रहा है, जेएसएससी की तैयारी कर रहे थे, हो नहीं रहा है, सरकार गलत गलत नीतियां ला रही है, हमारे फेवर में कुछ काम नहीं हो रहा है, नियोजन की बात नहीं करती है, सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग दिन में ताश खेलकर अपना समय गुजारते हैं ताकि हमें माँ बाप ज्यादा कमेंट न कर सके। रात होता है सर, नींद नहीं आती है तो हम दारू पीकर सोते हैं, तो ये तो तकलीफ का विषय है सर। तो ऐसी परिस्थिति में हमें भी इस बात का दर्द है कि हमें हमारी पहचान नहीं मिली, हमें हमारा रोजगार नहीं मिला। इसी मुद्दे के साथ में सर हमने पार्टी इसलिए हमने छोड़ा है, पार्टी को त्यागा है। आज जब पार्टी को त्यागा है, छोड़ा है, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि कम से कम हम झारखंड के एक एक तमाम लोगों को, खतियानी लोगों को हम जगाने का काम करें, ताकि उन्हें यह आभास हो सके कि हम में भी वीर बिरसा की तरह लड़ने की क्षमता है, हम में भी सिद्धू कान्हू की तरह लड़ने की क्षमता है, हम में भी नीलांबर पीतांबर चांद भैरव जैसे लोगों की तरीके से लड़ने की क्षमता है। लड़ने की क्षमता है। 129 दिन की बात हो रही है, पूरे राज्य में आप जाएंगे, इस दौरान यदि कुछ होता है तो क्या ये स्थगित होगा? जी सर, अब मौत आ जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, शायद स्थगित हो जाए। अब अगर मौत देने वाले लोग अगर ये सोच के हैं कि अमित को हमको मौत की घाट उतार देना है, सुला देना है, तब तो फिर बातें अलग है सर। लेकिन अमित मौत से डरता नहीं है। अब सर ये मेरा घर है, हम यहाँ के खतियानी है, ये झारखंड हमारा है, और हमें हमारे घर में अगर कोई डराता है धमकाता है तो हम डरने वाले नहीं हैं। आज तक न डरे हैं सर, न डरेंगे। हमारी सोच है, सोच के अनुरूप हम करते हैं काम, बेहतर सोच के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और एक बार जो हमने सोच ली सर, तो अपनी सोच के आगे भी नहीं झुकता। ठीक है, आप 21 किलोमीटर का दौड़ लगाएंगे, बाकी टाइम में वहां के स्थानीय लोगों से आप बात करेंगे, सरकार की जो गतिविधियां हैं मेरे ख्याल से उसको आप लोगों के बीच शेयर करेंगे जी, जो खामियां हैं जी। और यदि हम बात करें कि अब एक जिले से दूसरे जिले, ये आप दूसरे प्रखंड में जाना हो, तो क्या वही स्कॉर्पियो आपके पीछे पीछे रहेगा या और कुछ? कोई स्कॉर्पियो नहीं सर, हम तो अपने घर से निकलेंगे सर, मोटर बाइक से निकलेंगे, कोई स्कॉर्पियो नहीं हमारे साथ निकलेगा। तो फिर स्कॉर्पियो से चलने और चलाने की बात ही नहीं उठती है। हम एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा, दूसरे से तीसरे विधानसभा, चौथे विधानसभा, ऐसे करके सर हम 81 विधानसभा जाएंगे और सिर्फ मोटरसाइकिल से चलेंगे सर। मतलब एक भी जो चांस था कि शायद जो इनके पीछे पीछे गाड़ियां होंगी एस्कॉर्ट के लिए, जो भी गाड़ियां इनकी रहती हैं, तो जैसे ही बोल रहे हैं कि दौड़ेंगे, भाई कोई देखने तो नहीं जा रहा है कि अभी इन्होंने वो भी इनकार कर दिया कि हम कोई गाड़ी लेकर के नहीं जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे। तो भाई मुझे मोटरसाइकिल से जाएंगे तब तो भाई नक्सलाइट एरिया काफी आपके क्षेत्रों में, जैसे आप ठीक है सिल्ली में भी कुछ बातें सामने आती है। अब जैसे मान लीजिए कि और भी खूंटी से हम आगे बढ़ते हैं, चतरा वगैरह हो गया, लगातार ये बातें सुनने की आ रही है, तो उस क्षेत्र में आपको क्या ये डर भय का कोई ये नहीं है? कोई डर भय नहीं सर। अब मोटरसाइकिल से इसलिए हम चूज कर रहे हैं जाना, इसलिए पसंद कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग हमारे कांटेक्ट में आ सके। अगर सर स्कॉर्पियो से हम चले जाएंगे, कितने लोग हमें देखेंगे, कितने लोग पहचानेंगे, कितने लोग हमारे बातों को सुनेंगे, कितने लोग हमें समझेंगे। और इसीलिए हम सर दौड़ रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग देखें कि आज अमित दौड़ रहा है, हमें कहीं ना कहीं उसकी बातों को सुनना चाहिए, आखिर क्या कहने आया है वो व्यक्ति। तो इसीलिए हम दौड़ रहे हैं। और कौन सा ऐसे हमने सर, नक्सल कौन है सर? नक्सल कौन है? नक्सल हमारे यहाँ का खतियानी और झारखंडी क्यों बना? क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। अगर उसके पास रोजगार होता तो नक्सल से अलग होता, वो नक्सल नहीं होता। तो सर ये सारी चीजों को देखना चाहिए। हमारे यहाँ की सरकार क्या करती है, हर एक वर्ष नक्सल उन्मूलन के नाम से अरबों रुपये खर्च करती है। आप अरबों रुपये से डेवलपमेंट काम करते हैं, अरबों रुपये से उसको रोजगार देने का काम करते हैं। तो हमारे यहाँ नक्सल खत्म हो जाता, कोई नक्सल नहीं रहता, कि एक उग्रवादी नहीं रहता, एक भी व्यक्ति एमसीसी नहीं कहलाता, पीएलएफआई नहीं कहलाता, एक भी व्यक्ति हमारा टीपीसी नहीं कहलाता। क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने बच्चे की भविष्य की चिंता होती है, अपने भविष्य की चिंता होती है, अपने घर की चिंता होती है। यदि उसे रोजगार मिलता तो कौन व्यक्ति नहीं चाहता है सर कि बेहतर भविष्य को तलाशे, बेहतर भविष्य देखे। तो ये सारी चीजें हमारी सरकार के द्वारा हो नहीं रही है, इसीलिए उग्रवादी और नक्सल ये सारी गतिविधियां बढ़ती हैं। मतलब एक बार फिर से आर पार के मूड में है अमित महतो? बिल्कुल सर, तकलीफ है, तकलीफ अब हम किससे बयां करें? आपसे बयां नहीं कर सकते, सरकार से बयां नहीं कर सकते हैं, तो लोगों के बीच में ही तो हम जाएंगे और लोग इस चीज को समझेंगे। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन ऐसे गलत प्रवृत्ति वाले लोगों को दरकिनार करने का काम करेंगे। साफ और खुली किताब। और यदि चेतावनी की बात करें हम,
तो साफ शब्दों में उन्होंने क्या कहा आपने सुना। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जो 129 दिन का यह जो मैराथन दौड़ है, हालांकि कई नेता अपने लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, लेकिन हमने कई खबरों के माध्यम से हमने यह कहा है कि नेताजी ये वही जनता है। पहले आप एक प्रतिनिधि होते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, उसके बाद मंत्री बनते हैं। ये जनता आपको क्यों चुनती है? क्या 5 साल में एक बार देखने के लिए? सबसे बड़ा सवाल है कि भाई आप एक बार जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि इस बार जिता दो, आपका ये कर देंगे। और नेताजी भी इतने बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि बाद में उन्हें भी याद नहीं रहता है कि मैंने ये वादा किया था। जिसका जीता जागता उदाहरण है रांची का राजभवन। जाकर के आप देखिए, आए दिन धरना प्रदर्शन। क्यों भाई? जब हम पूछने जाते हैं तो भाई विधायक जी, मंत्री जी ये वादा किए थे जो आज तक पूरा नहीं किए। वो इतने वादे ही कर देते हैं कि शायद वही भूल जाते हैं। वादे तो वादे होते हैं, इरादे अपनी मजबूत बनाएं। और जो जनता आपको चुनती है उन जनता के बीच में रहें। ना ही आपको वोट मांगने की जरूरत है और ना ही मंच से अनाउंसमेंट करने की जरूरत है। जनता के बीच रहें आप, उनके सुख दुख में रहें आप, आपको वोट ऐसे ही मिलेगा। लंबे चौड़े भाषण से राशन नहीं चलता है साहब। जो भी बातें हैं खुल के करें, जनता के बीच में रहें। चलते चलते हम इतना ही कहेंगे, लेकिन जिस तरह से अमित महतो ने कहा कि हम लोगों के बीच जाएंगे और चाहे वो कोई भी सरकार हो, उनकी खामियों को जब से यह झारखंड बना अब तक का जो भी हुआ झारखंड में, क्या झारखंडियों के लिए हित की बात हुई, उनके रोजगार की बात हुई? सबसे बड़ा सवाल है। देखते हैं आगे होता है क्या। यह शुरुआत जैसा कि आपको हम बताते चले, ये 11 फरवरी से ये कर रहे हैं। ये 11 फरवरी से सिल्ली से ये कर रहे हैं और इसके बाद जो इनका सफर शुरू होता है उसके बाद क्या कुछ होता है यह भी देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।